हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटा हमने हमारा नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था बोस्टन एसएससी वाले के नाम से, ठीक है। जिसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार रहा है, ठीक है। जिसमें हम आपको कंपटीशन लेवल की सारी मैथ कंप्लीट करवाएंगे ताकि आपको मैथ से कभी प्रॉब्लम ना आए, मैथ में की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। इसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है और जितना हो सके ना उतने सवालों की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक ये मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तभी आप इसमें माहिर हो पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बेटा आपको पता है नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है या फिर हिंदी नहीं है तो आपकी आराम से एक बार लर्न कर लोगे तो हो जाएगी, याद कर लोगे हो जाएगी। नहीं बेटा, ये प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। धैर्य मांगती है कि आप धैर्य रखो। आप कोई भी चीज़ आती है तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू बना के रखो, ठीक है। तो बेटा हम इस चैनल पे हम जो कंपटीशन के लेवल की जो चीज़ें हैं ना, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, फिर या फिर एलडीसी वेटीसी जो भी पोस्ट है, अगर उसमें जितनी मैथ आती है हम सारी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरी मैथ करवाने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे। आप बस कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको एक नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो, ठीक है। तो प्लीज़ आज अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, एडवांस दो टाइप की मैथ होती है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री, ठीक है। एक होती है अर्थमेटिक, एक होती है एडवांस मैथ, ठीक है। जिसमें अपने को अर्थमेटिक में कैलकुलेशन पार्ट आता है और जो एडवांस मैथ होती है उसमें अपन ज्योमेट्रिकल पार्ट आता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एलजेब्रा हो गया या फिर नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। और ज्योमेट्री हो गई। ये किस में आता है, एडवांस मैथ में, ठीक है। अर्थमेटिक में जैसे रेशियो हो गया, रेशियो आता है ना बेटा, परसेंटेज, लाभ हानि वाले सवाल हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस हो गई, टाइम एंड दूरी, समय कार्य दूरी हो गई, ठीक है। और जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन एक एक कंटिन्यू सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आए। तो हम पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा हम स्टार्टिंग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अनुपात समानुपात से अपन स्टार्ट करेंगे अपन आगे की शुरुआत, ठीक है। अनुपात समानुपात कि क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर होती है, ठीक है। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं कुछ इसके बेसिक सिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। जैसे बेटा ये क्या होता है कि 3/4 ये भी तो एक रेशियो है। अगर अपन बात करें 3/5 ये भी तो एक रेशियो है। इसको अपन ऐसे भी तो लिखते हैं बेटा, लिखते हैं नहीं, लिखते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं ना बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी रेशियो ही है, ये भी रेशियो है। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, इसका ऐसा भी बना सकते हो। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो रेशियो, और दूसरी बात अपन केवल समानुपात, अनुपात या समानुपात उन्हीं का निकाल पाते हैं या उन्हीं का रेशियो निकाल पाते हैं जो मतलब सेम क्वांटिटी हो, मतलब जिनकी जो आते ना बेटा उसका जो, जैसे मैंने बोला 30 और 50, अगर ये किलोग्राम में क्वांटिटी सेम हो, मतलब उसमें होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये ग्राम हो गया, ये किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 ग्राम में हो 1 किलोग्राम में हो, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए, आई थिंक अलग अलग पार्ट नहीं होनी चाहिए, समान सजातीय होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको यह बात समझ में आई होगी। आप केवल उन्हीं का निकाल पाओगे जिनमें जो पीछे की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट चेंज हो गई तो आप फिर उनको क्या करो, आप पहले उस सेम यूनिट में लेके आओ, अगर आती है तो, नहीं आती तो नहीं। जैसे ये तो आ जाएगी ना बेटा, जैसे मैंने बोला ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो आप इसको तो कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो जो अगर समान, ठीक है, अगर कोई वैल्यू आ रही है ग्राम टू ग्राम में जा रही है, सेम यूनिट में आ रही है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो। नहीं आ रही तो फिर आप उसका नहीं निकाल सकते, आप उसका रेशियो नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बोला 50 किलो लिख दिया यहाँ तो, और यहाँ लिख दिया 500 लीटर, ठीक है। तो सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा ना। या फिर यहाँ पे मान लो सपोज करो किलो की जगह मैंने और कुछ लिख दिया,
जैसे मैंने क्विंटल तो आ जाएगा ना बेटा, इसमें लीटर लिख दिया मान लो, ठीक है, तो लीटर लिख दिया, तो लीटर और किलोग्राम ये अलग अलग यूनिट हो गई ना बेटा, ठीक है। जैसे ये फिर ऐसे, जैसे मैंने 5 रुपये लिख दिए, 5 रुपये लिख दिए, यहाँ पे 50 किलो लिख दिया, तो बेटा ये यूनिट अलग अलग हो गई ना। तो ये ध्यान रखना, सेम यूनिट होनी चाहिए। यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम, तभी आप रेशियो निकाल पाओगे, अदरवाइज रेशियो नहीं निकल पाएगा। पहली बात आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेशियो किसका निकाल पाते हैं, किसका नहीं निकाल सकते, ठीक है। दूसरी बात, आगे बात करते हैं बेटा, इसमें काफ़ी सारी जो रेशियो होते हैं ना, पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। जैसे बेटा ये ध्यान रखना, अगर अपने को ऐसा लिखा हुआ है जैसे 3 और 5, ठीक है, 3 और 5, इसका मतलब अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे ए कौन है? 3, और यहाँ पे बी कौन है? 5, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैंने लिखा A अनुपात B और C, तो इसका मतलब 3, 2, 4, ठीक है। तो A कौन है? 3, B कौन है? 2, और C कौन है? 4। अब अपन क्या कर सकते हैं, इन रेशियो को समान संख्या से आप गुणा भी कर सकते हो और भाग भी दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना, घटा भी नहीं सकते ना जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना, केवल आप गुणा कर सकते हो समान इन रेशियो को और भाग दे सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो मैंने इनको 3 से को 4 से गुणा कर दिया, 5 को भी 4 से गुणा कर दिया, तो 4 से 4 तो वैसे भी कट रहा है, तो मेरे को बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसका मतलब आप समान संख्याओं से इनको गुणा भी कर सकते हो और इसको डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें 5 से डिवाइड करा, इसको भी 5 से डिवाइड करा, इसको भी, सबको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही आ गया। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि जब आप सेम संख्या से आप गुणा भी कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो, लेकिन आप घटा नहीं सकते, क्योंकि बेटा ये रेशियो में, और आपको पता नहीं है रेशियो किसका है। ये बेटा 30 और 20 भी हो सकता है, ये 300 और 200 भी हो सकता है, ठीक है। ये 9 और 4, 9 और 6 भी हो सकता है। देखो आ रहा है ना, तो अपने को थोड़ी पता है, अपने को पता थोड़ी ना भाई, ये देखो वही रेशियो आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, तो ये थोड़ी ना पता है कि आप कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से ना तो कोई वैल्यू घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, वो सॉरी ना जोड़ सकते हैं। इसमें आप केवल मल्टीप्लाई कर सकते हो और क्या कर सकते हो, केवल डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज आप विशेष ध्यान रखना, कभी भी आप डायरेक्ट नहीं घटाना और डायरेक्ट नहीं जोड़ना, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। हाँ, वो इशू अलग है कि कभी कभार आंसर आपका मैच कर जाए, फिर आप बोलो कि नहीं सर ये तो आ गया डायरेक्ट में, ठीक है, तो वो आप राजी मत होना, ठीक है। कहीं आप राजी हो जाते हो कि सर ये तो आ गया गलती से, तो वो गलती से आ गया तो आ जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। लेकिन तरीका तो यही कहता है बेटा कि ऐसे चलना है आपको, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, अगर मैंने बोला 3A और 5B, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे ए है ना, ए के सामने कौन बैठा है? 5, और बी के सामने कौन बैठा है? 3। तो जो इनका रेशियो लिखोगे आप कैसे लिखोगे? 5:3, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि ए के सामने जो वैल्यू बैठी है वो उसकी वैल्यू होती है, और बी के सामने जो रेशियो होता है वो उसका होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए का कितना रहेगा? 5, और बी का कितना रहेगा? 3। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आपको एक एक बात को नोट करते चलना है बेटा, सारी चीज़ें आपके काम आएगी, ठीक है। फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ये बराबर 5, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिलती है, ए के नीचे 3 बैठा है, बी के नीचे 2 बैठा है और सी के नीचे 5 बैठा है, ठीक है। तो इसमें जो इनके नीचे वैल्यू बैठी रहती है ना, ए के नीचे 3 है तो वो ए की ही वैल्यू है, बी के नीचे अगर 2 है तो वो बी की है, और सी के नीचे अगर 5 है तो वो सी की ही वैल्यू है, ठीक है। आप समझना चाहो तो इसको ऐसे मान सकते हो, के माना तो ए का आ गया 3K, बी का आ गया 2K और सी का आ गया 5K। आप अगर समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो। मैंने ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, ये भी। जब भी आपके 3 या 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई भी वैल्यू बराबर हो रही है तो आपको के मानने वाला फॉर्मूला काम में लेना है, मतलब आपको के मान के चलना है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। तो आप क्या करोगे, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा और 5 को, तो देखो सारे के कट गए ना, तो बचा कौन? इसका मतलब आपको ये बात यहाँ से समझ में आई कि जो ए के नीचे बैठा है वही ए की वैल्यू है, जो बी के नीचे बैठा है वही बी की है, और जो सी के नीचे बैठा है वही सी की वैल्यू है। दूसरी बात, अगर बेटा ये ऐसे लिखा हुआ रहे, ठीक है, मैंने भी सिखाया ना, अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो अगर आपको ए का चाहिए तो आप इसको दबा लो, सामने वाला लिख दो,
ठीक है। अगर बी का चाहिए तो आप इसको दबा लो, सामने वाली वैल्यू लिख दो, ठीक है। ये तो हो गई किसकी बात, जब 2 की वैल्यू बैठी हो, 2 वैल्यू ऐसी बैठी हो, ठीक है। अगर यही वैल्यू ज़्यादा में हो, ठीक है, ज़्यादा में हो मतलब 2 से ज़्यादा बैठ जाए, जैसे मैंने बोला 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। अगर ये वैल्यू ऐसे हो तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, इसको दबाना है और इनको आपस में गुणा करना है, 4 3 12, इसको दबा लेना, इसको आपस में गुणा कर देना, 3 4 दूनी 8, इसको दबा देना, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना। आया अच्छे, वही बात आई ना बेटा, आई नहीं आई, 12 8 और 4। अब देखो अगर आप सपोज करते कि आप इसको, मैंने बोला था कि 3 या 3 से ज़्यादा क्वालिटी अगर वैल्यू बराबर में आ रही है तो आप क्या करो, के मान लो, के से भी वही आंसर आएगा। देखो 2a बराबर भी के हो रहा है, 3b बराबर भी के हो रहा है और 4c बराबर भी के हो रहा है। इसका मतलब a बराबर आ गया k/2, b बराबर आ गया k/3 और c बराबर आ गया k/4। अगर मेरे को इनको रेशियो में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, a b c k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। एलसीएम बोलो, इसका एलसीएम आएगा 12। 2 से कटा, देखो सारे के तो कट गए ना, सारे के तो कट गए, 2 से काटा 6 बार, 2 से काट 3 चौक 12 और ठीक है ये 4 3 12। चेक करो देखिए यही आ रहा है क्या, अरे बेटा वही तो आ रहा है, देखो 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, दिखा नहीं दिखा, तो बेटा काटना भी तो पड़ेगा ना। कई बार अपने को अगर रेशियो में लेके आना है, अपने को वहाँ तक जाना है जहाँ तक वैल्यू कटे ना, मतलब एक भाज्य संख्या आ जाए, मतलब क्या आ जाए, ऐसा को प्राइम नंबर आ जाए जो दोबारा ना कटे किसी वैल्यू से, ठीक है। कट रहे कि तीनों आपस में नहीं कट रहे तो आगे ना, तो यही अपना क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई कि मैंने किस तरीके से निकाला, ठीक है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बता देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट बता सको, ठीक है। देखो एक बात और देखो, अगर मैं बात करूं, एक वैल्यू और सिखा देता हूं ताकि आप भूलो ना, 5b बराबर 4c, ठीक है। मेरे को ए चाहिए तो बोलना बेटा क्या आएगा, ये बोलो बेटा, बोलने से ही पार पड़ेगी तभी समझ में आएगा। अगर आप बोलोगे नहीं, यस नो जो भी समझ में आता है प्लीज़ बोलो, एक एक चीज़ समझो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है रेशियो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सीखने के लिए, तो प्लीज़ आप यस नो जो भी है वो बोलो। ए का मान निकालना है तो ए को दबाओ, 5 चौक 20, बी का निकालना है तो बी को दबाओ, क्या आएगा 4 3 12, आ गया ना। सी को निकालना है तो सी को दबाओ, ठीक है, 5 3 15। और बेटा कोई कटे तो काट लिया करो, नहीं कटे तो वही आंसर होता है इसका रेशियो, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया, 20 12 और 15। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो निकाल सकते हो आसानी से, कोई इशू थोड़ी ना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो आगे चलते हैं। अगर मैंने बोला कि a रेशियो b या b रेशियो c दे दिया तो 2 रेशियो 5 3 रेशियो 6, तो आप क्या करोगे, आपको देखो यहाँ पे सेम आ रहा है ना बेटा, b सेम आ रहा है और अपने को पता है तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग थोड़ी बनेगा b, अरे b 2 जगह थोड़ी बैठ सकता है अलग अलग, भाई b तो सेम ही रहेगा ना, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, a b और c। मैंने क्या किया, 2:5 और 3:6 लिखा, 2:5 लिख दिया, 3:6 लिख दिया। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सेम बना लो, ठीक है। इसमें 3 है तो या तो आप ऐसे गुणा कर लो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये a कितना आ गया, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, 5 3 15 और 6 पंजे 30। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। और कोई कट रहा है तो प्लीज़, मैंने बोला था पहले ही काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दाई 30। रेशियो क्या आ गया, 2 5 और 10 का रेशियो आ गया, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आएगी। अगर भूल जाओ तो आप इस तरीके से डिज़ाइन याद रखोगे, इसका हिस्से इसका हिस्से इसका हिस्से, ठीक है। भूल जाओ तो आप ये डिज़ाइन याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, अगर यही ऐसे आ जाता b/c, ठीक है, 4 3 2 5, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे, दोनों सेम होने चाहिए ना, तो जो इधर 2 है ना उसको तो इधर से गुणा कर दो, इधर 3 है ना उसको उधर से गुणा कर दो। तो क्या लिखोगे बेटा, देखो ऐसे भी कर सकते हो 3, ठीक है, 2 रेशियो 5। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इसको इससे गुणा करो 8, इसको इससे गुणा करो 6, इसको इससे गुणा करो 15, ठीक। कोई कटे तो काट दो, नहीं कटे तो वही आंसर होता है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन अब मैं दूसरे तरीके से सिखाना चाहूँ तो दूसरा तरीका इसका क्या बोलता है कि आप एक काम करो, जैसे मैंने a रेशियो b रेशियो c लिखा, तो आप ऐसे लिख लो 3
2:5। तो यहाँ पे जो खाली जगह है ना बेटा, जहाँ पे खाली जगह बची है वहाँ पे आप 2 लिख दो, साइड वाली संख्या देख के। इधर 2 था तो इधर 2 लिख दिया, ठीक है। इधर खाली था तो इधर 3 लिख दो आप, ठीक है। और आपस में इनको गुणा कर लो, या कोई लाइन में कटे ना बेटा, इधर का इसका इसका कोई कटे तो आप उसको काट दिया करो, ठीक है। देखो कोई कट रहा है 2 के पाड़े से, नहीं कट रहा, तो ये तो 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 15, देखो वो का वही आया, देखा। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। और प्लीज़ हमारे चैनल पे आके आप प्लीज़ थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए, हम आपको एक एक चीज़ सिखा देंगे, ठीक है। बस आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, ठीक है, भरोसा रखिए, और प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिए, हर बातों को नोट कीजिए एक एक बात, ताकि आपको पता रहे। और अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठो ताकि आपको एक एक चीज़ पता चले, उसके बाद फिर कभी उन चीज़ों को बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। आपका बेटा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम भी ख़राब नहीं होगा और आप आसानी से कोई चीज़ें समझ पाओगे। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। जैसे मैंने बोला B/C, अब दूसरा तरीका बता रहा, 4, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ BC, यहाँ पे 3 2 लिखा, यहाँ पे लिखा नीचे 5 और 4 लिखा ना बेटा। तो देखो इधर जगह खाली है तो 5 उतार दो, इधर जगह खाली है तो 2 उतार, इधर का इधर उतार दो, इधर का इधर उतार दो। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। कोई कटा तो काट दो, नहीं कटा तो 15 10 और 8, कोई नहीं कट रहा तो छोड़ दो, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। एक बार आप कॉपी कर लीजिए।